भारत चीन तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर, अमेरिका भारत से जंग के लिए तैयार। चीन ने कहा है, चीनी सैनिकों को आदेश दिया है कि तैयार रहो, मिलिट्री और मेंटली। चीन के सैनिक तैयार हैं। एलएसी पर भी सैनिकों को रेडी रहने का आदेश दे दिया गया है। तो एक तरफ ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा कि अपने सैनिकों को यह कहा जा रहा है कि तैयार रहो। ऑब्वियसली वो तैयार करके ही भेजे गए हैं। लाइव फायर ड्रिल की जा रही है, कभी तिब्बत में की जा रही है, कभी साउथ चाइना सी में की जा रही है, अपना पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इधर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से यह खबर बाहर की गई है, आम की गई है कि हम अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। कर्नल डिन्नी, ये अब भारत की तरफ से गीदड़ भभकी ली जाती होगी, खासतौर से गलवान के बाद जो हमारी तैयारियां हैं। हम नहीं करते प्रोपेगेंडा, हम नहीं बजाते अपनी तुरही खुद, लेकिन हम इसको किस तरीके से लेते होंगे कर्नल डिन्नी? अपना दिनेश जी, ये इसका एक ही मैं बताना चाहूंगा कि जो एक चाइना एक ऐसा चक्रव्यूह में खुद घुस गया है, अब उसको बाहर निकलना नहीं आ रहा है। तो उसका जवाब वहां गलवान में मिला, अभी उसको साउथ पैंगोंग त्सो में मिला। अब वो किसी भी तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन कैसे निकले बिना बेइज्जती के, इसके उलझा हुआ है। नंबर एक। नंबर टू, जो ग्लोबल टाइम्स है, वो ग्लोबल टाइम्स अंदरी तौर पे नहीं, बाहरी तौर के लिए है। वो बाहर के लोगों के लिए, बाहर के देश के लिए। तो बाहर के देश में वो एक ऐसा मैसेज भेजना चाह रहा है कि भाई हम देखो, हम यहां से कोई हारे नहीं जा रहे हैं, हम यहां पर तैयारी दिखा रहे हैं, सब कुछ है कि हमारा बिल्कुल वैसा है जैसे प्रभाव था, वैसे की वैसे दिखाना चाहता है। तो ये इसीलिए ये प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार करते जा रहा है। और जब हम भारत वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उसको ग्राउंड पे दे रहा है, उसी की जो साजिश है उसी की तरह हम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अचल जी से जरा ये समझना चाहता हूं बहुत क्विकली, अचल सर, कि ये जो एक माहौल बन रहा है, ये जो मुलाकातें हुई हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी मिल लिए, विदेश मंत्री भी मिल लिए, और जो कुछ सरहद पर चल रहा है वो हमारे सामने है, क्या हम अब डिक्टेट करने की पोजीशन में है? नंबर वन। नंबर टू, जो कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्या हम वेरीफाई करने की और वेरीफाई करके उनको समझाने की स्थिति में है कि देखो यहां तुम गलत कर रहे हो, कह तो कुछ और कर रहे हो लेकिन जमीन पर कुछ और हो रहा है? देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई और अभी जो विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, इसे आप कह सकते हैं कि जो नेगोशिएशंस और बातचीत का जो है उसका लेवल को बढ़ाया गया, इसे अब पॉलिटिकल लेवल पे लाया गया है। और जो 5 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग इसमें आई है, ये मुझे एक अंग्रेजी का मुहावरा याद कर दिलाती है कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो अब जब तक आने वाले दिनों में इसका सही असर ग्राउंड रियलिटी में नहीं नजर आएगा, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो आज जो 5 पॉइंट आए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इसमें कोई सब्सटेंटिव चेंज पूरी ग्राउंड रियलिटी में नहीं ला पा रहा है। और ये हकीकत भी यही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से 5 पॉइंट देखें तो इन 5 पॉइंटों में कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात सबसे बड़ा पहला पॉइंट जो है कि आप विवाद को विवाद में मत बढ़ाइए, ये तो वुहान स्पिरिट है। ये वुहान स्पिरिट है जो महाबलीपुरम स्पिरिट पे स्ट्रेंथन करी गई। और पीछे चले जाएं तो ये पंचशील स्पिरिट है सर। उससे पीछे चले जाए तो पंचशील है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिन और कि ये अभी इंतजार करना होगा। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।